So, hi everyone, welcome to My Furries podcast, the podcast where we bring expert advice for pet parents. I'm your friend Simon here, and today we have a very special guest with us, Dr. Jayanta, an expert veterinary doctor who is here today with us to discuss a very special topic that is when should you consult a vet online? So, hi, good evening, doctor. Welcome to the podcast. Hello. Myself, Dr. Jayanta Das, veterinarian at myferris.com. So I'm very much excited to share the topic that is how to consult a doctor in online rather than offline. Yeah. Hi, doctor. So, doctor, before proceeding to our first topic, that is common health issues. So, I would just love to ask one question. That could you please explain our audience one thing that what online pet consultations are and like how they have changed the pet care in recent Okay, times? sure. Look, nowadays क्या है कि जैसे पेट पेट पेरेंट्स अपने पेट को अपने घर में रख रहे हैं, जैसे वो लोग रखना चाह रहे हैं। अगर छोटे मोटे कोई इश्यूज हो गए, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का कुछ भी इशू हुआ, वॉमिशन या तो कॉन्स्टिपेशन या तो कुछ डायरिया हो गया, तो जैसे नॉर्मल जो केसेस हैं, जो फूड हैबिट या तो फीडिंग शेड्यूल या तो वैक्सीनेशन का जो टाइमिंग होता है, वो सब नॉर्मल चीजों के लिए ऑनलाइन वेट इज अ वेरी गुड ऑप्शन। बिकॉज आप कभी भी अपना ऑनलाइन वेट के साथ कंसल्ट करके अपना फीडिंग शेड्यूल जो है वो रेडी कर सकते हैं। वैक्सीनेशन शेड्यूल जो है, डिवर्मिंग कब देनी है, सब कुछ आप बहुत ही जल्दी और बहुत ही कम खर्च में आप ऑनलाइन वेट से कंसल्ट कर सकते हैं। रादर देन क्या होता है, आप अगर ऑफलाइन वेट की तरफ जाते हैं तो ऑफलाइन वेट की तरफ आप तभी जाएंगे जब कोई बड़ा इशू हो गया, जैसे पार्वो, डिस्टेम्पर, बहुत जो फेटल डिजीज है, उनके लिए आप बेशक आप ऑफलाइन वेट के पास जाएंगे। लेकिन ऑनलाइन वेट आपका क्या करता है कि जो आप इंस्टेंट आपको क्या करना है, जैसे आपके पेट का अभी वॉमिशन हो रहा है, तो उस केस में आपको क्या देना चाहिए इंस्टेंट, आपके घर में बैठ के आपको क्या करना चाहिए। जैसे नॉर्मल अगर कुछ स्टमक अपसेट हो गया तो आप दही दे सकते हो, उसके साथ अगर डायरिया हो रहा है तो आपको ओआरएस देनी चाहिए। और ओआरएस कौन सी वाली ओआरएस देनी चाहिए, ह्यूमन ओआरएस क्यों नहीं देनी चाहिए, ये सब आपको इंस्टेंट आपको ऑनलाइन वेट की तरफ से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। That's really insightful, doctor. So now, doctor, moving towards our topic that is common health issues. So first, let's talk about the common one, like the digestive problems. So, doctor, what do you think? When should a pet owner should consult an online vet for vomiting or diarrhea? हाँ, लुक, जैसा मैंने पहले भी बताया था कि पेट जो है कब वोमिशन करता है, कब अपना जो स्टमक अपसेट है वो शो करता है। जैसे पहली बात तो ये है कि जो फीडिंग शेड्यूल है वो सही नहीं होते। जो फीडिंग शेड्यूल जो वही मेंटेन करते हैं जो पेट पेरेंट्स अपने खुद घर में खा रहे हो, जैसे मसालेदार खाने हो गए, प्याज, लहसुन, ये सब सारे चीज तो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए, जो पेट के लिए अच्छी नहीं है, वो सब भी खिला रहे हैं। तो तभी क्या होता है कि स्टमक अपसेट होना या तो वॉमिशन या तो कुछ भी डायरिया, ये सारी चीजें हो जाते हैं। लेकिन ये सारे चीज पेट पेरेंट्स को नहीं पता होता है। तो इस मामले में क्या किया जाए कि आप पहले ही एक डॉक्टर से बात कीजिए। आप ऑफलाइन अगर नहीं जा पा रहे तो ऑनलाइन आप बात कीजिए, तो वेट आपको बता देगा कि कौन से शेड्यूल मेंटेन करनी होती है, कितने टाइम एक दिन में कितनी बार खाने देने होते हैं। तो वो अकॉर्डिंग टू आपका बॉडी वेट, अकॉर्डिंग टू आपका जो एज है उसके अकॉर्डिंग होता है। और एक चीज है, जैसे जो नॉर्मल कुछ मेडिसिन होते हैं, जैसे वॉमिशन के लिए हो गया ऑन्डनसेट्रॉन, उसके बाद आपका डायरिया के लिए हो गया कि पावर चिल करके एक मेडिसिन आते हैं, उसके बाद O2 आते हैं, उसके बाद ओआरएस आते हैं डॉग्स के लिए या कैट्स के लिए, पेट्स के लिए जो ओआरएस आते हैं, वो आपको एक ऑनलाइन वेब से आसानी से जानकारी मिल जाएगा।
और डॉक्टर, अगर हम जैसे स्किन और फूड प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस करते हैं, क्योंकि आजकल ये वाली डिजीज, लाइक ये वाली प्रॉब्लम भी बहुत कॉमन है और बहुत ज्यादा पेट्स में बिल्कुल पाई जाती है। बिल्कुल तो बिल्कुल आपके हिसाब से डॉक्टर, व्हाट आर सम स्किन इश्यूज जो कि हम ऑनलाइन एडवाइस के थ्रू ट्रीट कर सकते हैं? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, स्किन इश्यूज जो होते हैं, जैसे अगर मान लीजिए कोई एलर्जिक का रिएक्शन आ रहा है आपके डॉग्स को, कुछ खाने से रिलेटेड एलर्जी इश्यूज हो रहे हैं, या तो कुछ फंगल इन्फेक्शन हो गया। जैसे क्या होता है, डॉग्स को जो डैंड्रफ जैसे आते हैं, जैसे ह्यूमन को डैंड्रफ आते हैं, वैसे पेट को भी डैंड्रफ जैसे आते हैं। तो उस केसेस में आप क्या करते हैं कि शैम्पू वगैरह अपने से, मतलब पेट पेरेंट्स क्या करते हैं, तो जाते हैं एक पेट शॉप में, जाते हैं, बोलते हैं कि मेरे डॉग्स का ये हो रहा है, कुछ भी खा के ले आते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आप एक वेट से कंसल्ट कर लेना चाहिए ऑनलाइन ही, तो आपको आसानी से आपको पता चल जाएगा कि डॉग्स को कौन से मतलब कौन सा शैम्पू आपको देना चाहिए। जैसे कीटोकोनाजोल करके एक आता है, उसके बाद कीटोक्लोर का कीटोकोनाजोल शैम्पू आता है, उसके बाद निकोनाजोल शैम्पू आता है। मतलब कौन से शैम्पू आपको कब देनी होती है, ठीक है। तो उसके जी। बाद क्या होता है कि बहुत सारे ऐसे डिजीजेस भी आते हैं, जैसे हो गया आपका डर्माटाइटिस का इशू हो गया, या तो आपका डेमोनिकोसिस का इशू हो गया। ये सारे जो क्रॉनिक केसेस होते हैं, ये क्रॉनिक केसेस आपको ऑनलाइन वेट आपको बता देगा कि आपको ऑफलाइन जानी चाहिए। तो एटलीस्ट ये तो आपको पता चल जाएगा ना कि आपको कौन सा ट्रीटमेंट आपको घर बैठे हो जाएगा, और कौन सा ट्रीटमेंट आपको पेट क्लिनिक पे जाके करवाना पड़ेगा। एटलीस्ट ये चीज आपको पता चल जाएगा एक ऑनलाइन वेट के साथ। जी, जी। इसमें क्या होगा कि डॉक्टर, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये टाइम कंज्यूमिंग भी रहने वाला है। बिल्कुल 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 वैसे तो अगर हम किसी फिजिकल क्लिनिक पे विजिट करेंगे तो हमारे भी दिमाग में एक तरीके का डाउट रहता है कि क्या हो रहा है अभी पेट को, किस बिल्कुल। हिसाब से, और लेकिन एक एक ऑनलाइन चीज मैं ऐड करना चाहूंगा, पेट्स जो जी, होते हैं ना, वो आखिरी टाइम पे ही आपको सिम्टम शो करना चालू कर देता है कि उसको कुछ बीमारी है, उसको कुछ दिक्कत हो रहा है। लेकिन उसका जो दिक्कत है वो पहले से ही चालू है कि आप उसको देख नहीं पा रहे। तो इसीलिए वो हम कभी भी नोटिस आप, करते हैं थोड़ा सा डॉक्टर हाँ, लैग कर नोटिस जाते करने हैं। में थोड़ी लैग कर जाते हैं, नोटिस करने में एक लैग हो जाता है। उसके बाद जी। आप अगर ऑफलाइन वेट की तरफ दौड़ रहे हो तो उसमें भी टाइम कंजम्पशन होता है। तो इसीलिए कुछ भी आप इश्यू हो रहे हैं, थोड़ा सा भी 19-20 का भी फर्क दिख रहा है, तो आप ऑनलाइन वेट के साथ तब जा सकते हैं। तो उसमें आपको हेल्प हो जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ये नॉर्मल है या एबनॉर्मल है। और अगर डॉक्टर हम जैसे माइनर आई और ईयर इन्फेक्शंस के बारे में बात करें, सो बिल्कुल बिल्कुल। अकॉर्डिंग टू यू डॉक्टर, व्हेन कैन अ पेट पेरेंट शुड सीक एन ऑनलाइन हेल्प इन माइनर आई एंड ईयर इन्फेक्शन? हाँ बिल्कुल। देखिए, ईयर इन्फेक्शन क्यों होता है? ईयर इन्फेक्शन मेनली 4-5 रीजन के वजह से होता है। जैसे ईयर माइट्स हो गए, उसके बाद आ गया बैक्टीरियल, या तो फंगल इन्फेक्शन हो गया, या तो एलर्जिक रिएक्शन की वजह से होता है। अगर आप एक ऑनलाइन वेट के साथ कंसल्ट कर रहे हो, तो ऑनलाइन वेट आपका हिस्ट्री लेगा, या तो कुछ वीडियोस या तो फोटोज लेगा, तो वो आपको इजीली बता दे सकते हैं कि एक्चुअली हो क्यों हो रहा है। ठीक है। मतलब एक जनरल गाइडेंस आपको मिल जाएगा, वैसा डायग्नोस्टिक वाला नहीं मिल सकता है, क्योंकि कोई ऑनलाइन में देख के ये नहीं बता सकता है कि ये यही डिजीज हुआ है, और इससे मतलब ज्यादा कुछ हो नहीं सकता, ऐसा कोई नहीं बता सकता। मतलब जनरल गाइडेंस आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको, जैसे आपने कुछ अभी मार्केट में नया नया, मतलब नया नहीं, बहुत पुराना है, स्पॉट ऑन वगैरह आ गया है। तो स्पॉट ऑन में भी बहुत सारे ड्रग्स आते हैं, जैसे फिप्रोनिल का भी स्पॉट ऑन आते हैं। उसके बाद हम क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे स्पॉट ऑन आते हैं, जैसे एडवांटिक्स हो गया, उसके बाद आपका ये टिक फ्री का हो गया। बहुत सारे ऐसे हैं कि ऐसे, मतलब फ्ली का भी अलग आता है, टिक्स का भी अलग आता है। तो आपको ऑनलाइन वेट के थ्रू आपको ये मिल जाएगा कि आपको कौन सा जो स्पॉट ऑन है कब देनी चाहिए। And doctor, now like moving further with the next topic, that is behavioral issues and anxiety management. बिल्कुल So I think that they are quite challenging for pet parents nowadays. बिल्कुल। So what do you think, doctor? How can online pets help pet owners with anxiety or excessive barking? हाँ बिल्कुल। देखिए, क्या होता है, डॉग्स जो होते हैं, जैसे मतलब छोटे बच्चे की तरह होते हैं। वो कभी कभी डरेगा,
कभी कभी आप अगर उसको घुमाने लेके जाएंगे, कोई अदर डॉग्स को देखेगा तो उससे भी डर सकता है। कभी कभी क्या होता है कि एनवायरमेंट का टेम्परेचर का भी इशू रहता है। अगर हाईली ह्यूमिड टेम्परेचर है, हाईली जो क्या बोलते हैं टेम्परेचर, जो ज्यादा टेम्परेचर में है, जैसे 40 हो गया, 42 हो गया, बहुत मतलब बहुत गर्मी के टाइम पे डॉग्स को बहुत परेशानियां होते हैं, हीट स्ट्रोक हो सकता है। तो ये सारी चीजें जो है वो इफेक्ट करते हैं डॉग्स। तो पेट पेरेंट्स को क्या करनी चाहिए कि पेट पेरेंट्स को ये सब चीजें मतलब समझना बहुत जरूरी है। देखिए, पेट पेरेंट्स जो है, अगर प्यार है उनके साथ रह रहा है, 1 साल से 2 साल से रह रहा है, तब तो आसानी से समझ जाएगा कि वो क्यों इतना बार्क कर रहा है, मतलब क्यों इतना परेशान है। वो आसानी से समझ सकते हैं पेट पेट पेरेंट्स, क्योंकि क्या होता है, एक चीज है, आप अगर डॉग्स के साथ 1 साल 2 साल या तो 3 साल जितनी भी रह रहे हैं, तो मतलब उसका बिहेवियर आपको पता चल जाएगा कि वो कब एक आदमी को देख के बार्क करेगा, कब उसको अटैक के लिए जाएगा। मतलब बहुत सारे ऐसे साइंस हैं जो मतलब अभी तो मैं यहाँ पे नहीं दिखा सकता कि क्या क्या साइन होते हैं। जैसे क्या होता है जब टेल का थोड़ा और मूवमेंट होता है, मतलब वो फ्रेंडली बिहेवियर दिखाने की कोशिश कर रहा है। मतलब ये सारे जो नॉर्मल जो चीजें हैं एक पेट पेरेंट्स को वो समझनी बहुत जरूरी है। ओके डॉक्टर। और नेक्स्ट डॉक्टर, अगर हम न्यूट्रिशनल एडवाइस और वेट मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं पेट की, तो आपके हिसाब से डॉक्टर ऑनलाइन पेट ओनर्स को कैसे हेल्प कर सकते हैं एक प्रॉपर डाइट प्लान क्रिएट करने में? बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। देखिए, क्या है कि एक डाइट चार्ट बनाने के लिए क्या होता है कि आप उसका एज जानना बहुत जरूरी होता है, उसका बॉडी वेट जानना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद उसका जो हेल्थ कंडीशन है अभी, जैसे मतलब बाहरी बाहर जैसे है, मतलब वो एक मूवमेंट में है, या तो बैठा रहता है, या तो वो मतलब थोड़ा सा खेलना कूदना ज्यादा करता है। तो ये सारे चीजों के ऊपर जो होता है ना, एक हमारे उसमें बोलते हैं मेंटेनेंस एनर्जी। और मेंटेनेंस एनर्जी क्या होता है, जो नॉर्मल बैठा रहेगा मतलब चलेगा फिरेगा नहीं, के अकॉर्डिंग बॉडी वेट के अकॉर्डिंग मेंटेनेंस एनर्जी का रिक्वायरमेंट होता है बॉडी। उसके ऊपर आपको जो इतना मतलब खेलना डुलना घूमना फिरना वो भी डिपेंड करता है। तो क्या होता है कि एक ऑनलाइन गाइड आपको ये सारे चीजें नोट करके आपका पूरा हिस्ट्री लेके आपको पूरा एक शेड्यूल आपको तैयार किया जा सकता है कि आप कौन सा चीजें, जैसे खाने में क्या क्या देनी चाहिए। एक तो प्रोटीन विटामिन मतलब सारे इंग्रेडिएंट आपको कौन से चीजों में, जैसे होम होममेड क्या क्या चीजें पेट ओनर खुद खाते हैं या घर में ऑलरेडी है, उससे कुछ डाइट में ऐड किया जाएगा। उसके बाद आपका आ गया कॉमर्शियल में बहुत सारे ऐसे मतलब ये है ड्राई फ्रूट्स है, पेडिग्री हो गया, रॉयल कैनिन हो गया, ये तो बहुत सारे ऐसे मतलब कमर्शियल फूड्स है। उससे भी कुछ लेके कितने ग्राम करके होगा, वो मतलब पूरा एक डाइट चार्ट प्लान तैयार किया जा सकता है, वो ऑनलाइन ही हो सकता है। और उसके बाद एक चीज है कि अगर छोटा बच्चा हुआ मतलब 2 महीना हो गया, 2.5 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, तो उसको कितनी बार देनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एक बार ही आपको पूरा खाना दे देना है और वो खा नहीं पाएगा। तो छोटा बच्चा है तो दिन में 5 बार देनी चाहिए, और बड़ा है तो दिन में 3 बार देनी चाहिए। तो कितना कितना अमाउंट में देगा वो इजीली ऑनलाइन एक पेट पेरेंट्स एक डॉक्टर से कंसल्ट करके वो फीडिंग शेड्यूल तैयार कर सकता है। So now doctor is talking about like minor wounds and first aid guidance. So for example, doctor, if a pet gets a minor cut or a wound, so how can an online vet help in that situation, that particular situation? बिल्कुल, देखिए, अगर कोई माइनर कट आपके पेट को आ गया, तो पहली बात तो ये है उसका ब्लीडिंग आपको रोकनी होगी। उसका ब्लीडिंग आप कैसे रोकेंगे? उसका ब्लीडिंग रोकने का एक तरीका ये है, आप घर में ये रखिए, पोटेशियम परमंगनेट करके एक पाउडर आता है। तो वो क्या करेंगे, पानी के साथ थोड़ा सा मतलब एक थोड़ा सा एक चिमटी करके उसमें हम डालेंगे, वो पूरा नीला हो जाएगा वो पानी। उससे आप वॉश कीजिए उस जगह को, तो 1-2 मिनट के अंदर ही ब्लीडिंग आयो बंद हो जानी चाहिए। उसके बाद आप क्या करेंगे, वहां पे आपको बीटाडीन लोशन या तो बीटाडीन सॉल्यूशन से थोड़ा मॉप करना है,
जैसे वो एंटीसेप्टिक का काम करेगा। उसके बाद आप उस जगह पे कोई भी एंटीबैक्टीरियल जैसे टी-बैक्ट हो गया या तो कोई भी फ्लोरेक्सिन हो गया या तो क्यूराब्लेस हो गया, कोई भी ऑइंटमेंट आप उस पर अप्लाई कर सकते हैं। और उसके ये सारी चीज जो है ना, ये सारी चीज आप एक ऑनलाइन वेब के साथ मतलब आसानी से आप वो मतलब ये इंफॉर्मेशन मिल जा सकती है। तो आपको ऑफलाइन वेब में मतलब टाइम यहाँ पे सेव हो जाए, मेरा मतलब है। And doctor, now talking about post-surgery and chronic disease. So, how do online consultations help in post-surgery care or chronic disease management? बिल्कुल। आफ्टर सर्जरी क्या होता है कि नजर रखना और ये सारे पोस्ट ऑपरेटिव केयर मतलब बहुत केयरफुली करना बहुत ही जरूरी है। तो क्या होता है कभी कभी ओनर भी उतना मतलब कोऑपरेटिव नहीं होता है कि ओनर अपने पेट को मतलब आई एम सॉरी टू से दैट कभी 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 ऐसा होता है कि ओनर उतना नहीं लेता है अपनी तरफ से। तो उसको हैंडल करना बहुत जरूरी है कि आपका पेट है तो आपको 100% देनी होगी उसकी। उसका कब ड्रेसिंग होना है, कब उसका कुछ लिक्विड अगर निकल रहा है तो इमीडिएटली आपको ऑफलाइन पेट की तरफ जानी चाहिए। उसके बाद आप मतलब पूरा नजर रखना बहुत जरूरी है। और दूसरी तरफ आते हैं कि जब आपका पेट ही आप बहुत कोऑपरेटिव नहीं है, कभी कभी क्या होता है कि खुद ही आपका अपना ड्रेसिंग वेसिंग तब उतारने लगता है, उसके बाद खुद ही मतलब इधर उधर भागने लगता है। तो ये सारे चीजों में क्या मतलब इमीडिएटली क्या एक्शन होनी चाहिए, इमीडिएटली क्या करनी चाहिए, वो आप एक ऑनलाइन वेट के थ्रू इजिली जान सकते हैं कि अब अगर अभी ड्रेसिंग खुल गया है तो ड्रेसिंग आपको कैसे करनी है, घर में बैठे आपको ड्रेसिंग कैसे करनी है, पूरा प्रोसीडियर आपको एक ऑनलाइन वेट बिल्कुल बता सकता है। उसके लिए आपको ऑफलाइन वेट की मतलब क्लिनिक में ले जाने की जरूरत नहीं होती। अगर आप कर नहीं पा रहे हैं, अगर आपको जो इंस्ट्रक्शन दिया जा रहा है वो कर नहीं पा रहे हैं आप, तो उस केस में आपको बिल्कुल एक ऑफलाइन क्लिनिक में जानी चाहिए, वो तो जानी ही है। And doctor, before we wrap up this session of today's, what do you think? What are the biggest red flags that I think pet parents should never ignore? Sorry, I didn't get your point. Can you I was explain? saying that, doctor, before we wrap up this session, Okay. what are the biggest red flags Okay. that pet parents should never ignore? या तो क्या होता है कि एक तो है डीवर्मिंग। डीवर्मिंग आपको मतलब आपको करनी ही पड़ेगी। वो एक पप्पी से लेके शुरू करके एक एडल्ट डॉग या कैट को आपको डिवर्मिंग करनी ही पड़ेगी। उसके बाद है वैक्सीनेशन। वैक्सीनेशन ईयर में एक बार होता है। ईयर अगर Okay. आपने फुल करा लिया है तो ईयर में एक बार आपको, अगर डॉग्स के केस में मैं आपको बताऊं तो एक आपको जो पॉलीवेलेंट वैक्सीन होता है जिसमें पार्वो, डिस्टेम्पर, लिस्टेरियोसिस, लैप्टोस्पायरोसिस जो है वो एक एक शॉट ही लगाने पड़ते हैं और रेबीज का एक शॉट लगाने पड़ते हैं। ये दो वैक्सीनेशन आपको ईयरली करना ही पड़ेगा। और कैट के लिए भी सेम चीजें हैं, दो एक आता है फेलाइन का ट्राइकेट आता है वो करानी पड़ेगी और एक रेबीज का करानी ही पड़ेगी। और एक चीज है डाइट मेंटेन करना। डाइट में मैं आपको बताऊंगा कि डॉग्स या कैट्स को आप वेज डाइट में ना रखे तो भी अच्छा है, क्योंकि ये सारे एनिमल्स जो है वो कार्निवोरस एनिमल है, इनको मीट की जरूरत पड़ती है। तो अगर आप घर में वेजिटेरियन है तो आप ये काम कर सकते हैं कि घर में पेट फूड ले आइए जो कमर्शियली अवेलेबल है, उसमें से आपके ऑनलाइन वेट के साथ कंसल्ट करके आप डाइट चार्ट प्लान बना सकते हैं। तो ये हो गया 3। और बाकी हो गया आपके पेट में अगर आपने कोई भी टिक्स या तो फ्ली या तो कुछ भी ऐसा कुछ एक्टोपैरासाइट नोटिस किया है तो इमीडिएटली आप वेट की तरफ जाइए। या तो ऑनलाइन हो गया तो या तो ऑफलाइन हो गया। ऑनलाइन हो गया तो आपको स्पॉटन का गाइडेंस मिल जाएगा, या तो टैबलेट्स का गाइडेंस मिल जाएगा, या तो ऑफलाइन जाएंगे तो वहां पे इंजेक्शन का गाइडेंस मिल जाएगा। और बाकी स्पॉट ऑन और इसका तो मिलेगा ही। ऑफलाइन ऑफलाइन इज द बेस्ट एक्चुअली। ऑनलाइन में आपको पूरा गाइडेंस जो आप घर में बैठे कर सकते हैं वो मिल जाएगा। So basically, this was the best advice I think you gave.
So, pet parents, if you want to book an online consultation with a trusted vet, do visit My Furries. So, Dr. Jenta, once again, thank you so much for sharing your expertise today with all of Thank you. us. And Thank you. thank you, okay, doctor. And all the pet parents, thank you for listening to us. And please don't forget to subscribe for more such pet care tips. See you in the next session.